गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के जो अजमेर संभाग है उसका दूसरा जिला, पहला जिला टोंक में पहले करा चुका हूं और दूसरा जिला भीलवाड़ा लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे कंटेंट पर अगर थोड़ा सा ट्रस्ट है तो अगर इस वीडियो को स्टार्ट करते हो तो एंड तक जरूर देख लेना। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होगा राजस्थान जिला दर्शन, जिसमें भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा में क्या क्या किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले भीलवाड़ा जिले के उपनाम देखेंगे, भीलवाड़ा का प्राचीन नाम देखेंगे, भीलवाड़ा का सामान्य परिचय देखेंगे, भीलवाड़ा जिले के मानचित्र के अनुसार उसकी स्थिति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है उसके बारे में बात करेंगे। भीलवाड़ा जिले के प्रमुख मेले और त्योहारों की बात करेंगे। भीलवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर और भीलवाड़ा के शीर्ष मंदिर की बात करेंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा के दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे, भीलवाड़ा की नदियों की बात करेंगे और भीलवाड़ा के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे हम दोस्तों। और अब करते हैं स्टार्ट भीलवाड़ा के उपनाम। भीलवाड़ा के उपनामों की बात करूँ दोस्तों तो भीलवाड़ा के प्राचीन नाम या उपनामों की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। आपको विदित होगा कि दोस्तों विश्व में एक मैनचेस्टर नामक जगह है जो कि इंग्लैंड में है। और इस मैनचेस्टर में क्या हुआ था, प्राचीन जो सूती वस्त्र उद्योग था, जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करी थी, उस वक्त 1800 के आसपास मैनचेस्टर शहर में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल्स लगी थी, यानी कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। इसलिए वो मैनचेस्टर दुनिया में जहाँ जहाँ पर कॉटन मिल विकसित होती है, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता है, उन जगहों को मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर मैं मैनचेस्टर की बात करूँ तो विश्व का मैनचेस्टर, तो जो मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड का वो है ही। एशिया का मैनचेस्टर की बात करूँ तो दोस्तों ये शंघाई है। और जापान का मैनचेस्टर की बात करूँ तो ओसाका शहर जापान का मैनचेस्टर है। एशिया के मैनचेस्टर की बात करूं तो शंघाई है दोस्तों। और भारत के मैनचेस्टर की बात करूं तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। जबकि राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करूं तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है दोस्तों। टेक्सटाइल्स सिटी भी कहा जाता है। टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा होता है दोस्तों। राजस्थान में अगर कपड़े के उत्पादन की बात करूं तो सर्वाधिक कपड़े का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, इसलिए भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। वस्त्र नगरी, वस्त्र और टेक्सटाइल बात एक ही होती है दोस्तों। टेक्सटाइल अंग्रेजी वर्ड है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। अब्रक नगरी, राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, इसलिए भीलवाड़ा को अब्रक नगरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद वस्त्र निर्यातक शहर भी कहा जाता है। राजस्थान भारत का एकमात्र वस्त्र निर्यातक शहर भीलवाड़ा है दोस्तों। इसके बाद की चर्चा करूं तो टाउन लेंस कौन सा है, भीलवाड़ा है। जू ऑफ मिनरल भी भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। मिनरल यानी खनिज भी सर्वाधिक भीलवाड़ा में मिलते हैं राजस्थान में। भीलवाड़ा का सामान्य परिचय की बात करने जा रहा हूं दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बहुत कम समय में बहुत जानकारी देकर चला जाऊंगा दोस्तों। अगर आप इसको अंत तक देखोगे तो आपके बहुत सारे फैक्ट आपको याद होते हुए दिखाई देंगे एक क्रम में दोस्तों। जो आप अगर किसी भी गाइड को उठाकर पढ़ोगे तो उस गाइड में इतना आपको अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। मेरे द्वारा ये PDF बनाकर आपके समक्ष प्रदर्शित की जा रही है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। मंजिल मिले या ना मिले वो खुदा की बात है, लेकिन अगर हम मेहनत करें ये तो हमारी गलत बात है दोस्तों। इन चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए, अपनी परिस्थितियों का ख्याल रखते हुए दोस्तों आपके समक्ष इतना अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हौसला बढ़ाने का आपका भी कष्ट होना चाहिए। और आप हौसला बढ़ाने का एक ही काम कर सकते हो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखकर नीचे लाइक का बटन दबा सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वैसे दोस्तों कोई बात नहीं, जो चल रहा है वो सब सही है। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल की बात करूं तो 10,455 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। भीलवाड़ा के क्षेत्रफल की बात करूं तो 10,455 वर्ग किलोमीटर है। भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा क्षेत्र है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में रामानंदी संप्रदाय की शाखा रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। भीलवाड़ा में एक शाहपुरा शहर है और शाहपुरा भीलवाड़ा में रामानंदी संप्रदाय की शाखा रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। आसिंद भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर लगभग 1100 वर्षों पुराना देवनारायण मंदिर स्थित है दोस्तों। आसिंद भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर 1100 वर्ष पुराना देवनारायण जी का मंदिर है दोस्तों, जो कि मंदिर स्थित है स्वाई भोज का। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मेवाड़ महाराणा सांगा का समाधि स्थल है दोस्तों। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मेवाड़ महाराणा जो सांगा है
उसका समाधि स्थल है। उसके बाद भीलवाड़ा जिले की मानचित्र के अनुसार स्थिति की बात करूं तो अक्षांश स्थिति है दोस्तों 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार की बात करूं तो 74 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भीलवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर 8 आसिंद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और जहाजपुर है। आसिंद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और जहाजपुर 5 विधानसभा क्षेत्र है भीलवाड़ा में। उसके आगे बात करूं भीलवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्रों की, दोस्तों ये भीलवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र थे और ये 5 क्षेत्र है दोस्तों। उसके बाद में 2011 की जनगणना अनुसार भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या की बात करूं तो भीलवाड़ा कुल जनसंख्या है 24,08,523 व्यक्ति। 24,08,523 व्यक्ति भीलवाड़ा में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। भीलवाड़ा के लिंग अनुपात की बात करूं तो 973 भीलवाड़ा का लिंग अनुपात है। और भीलवाड़ा में अगर जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भीलवाड़ा में 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के जनघनत्व 201 से लगभग 30 व्यक्ति अधिक है। और 973 का लिंगानुपात है, जो कि राजस्थान के लिंगानुपात से लगभग 33 महिलाएं ज़्यादा है। राजस्थान का 940 है, भीलवाड़ा का 973 है। भीलवाड़ा की साक्षरता की बात करूँ तो यहाँ पर 62.71% भीलवाड़ा की साक्षरता दर है। और उसके बाद में आगे बढ़ूँ दोस्तों तो आगे है मेला और स्थान। भीलवाड़ा में सवाई भोज का मेला बढ़ता है। सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा में, और ये कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला छठा को बढ़ता है, शतमी छठी को बढ़ता है। फूलडोल का मेला बढ़ता है, रामिष्ठनी संप्रदाय का मेला है फूलडोल का मेला। और ये रामनिवास धाम रामद्वारा में बढ़ता है। रामनिवास धाम रामद्वारा में बढ़ता है चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को, यानी कि होली के अगले दिन बढ़ता है। उसके बाद में तिलस्वा महादेव मेला, तिलस्वा महादेव का मेला तिलस्वा मांडलगढ़ में बढ़ता है। तिलस्वा महादेव का मंदिर तिलस्वा मांडलगढ़ में बढ़ता है, शिवरात्रि के अवसर पर बढ़ता है। सोरते त्रिवेणी का मेला, सोरत त्रिवेणी का मेला, त्रिवेणी संगम है दोस्तों, ये सोरत मेनाल और मानगढ़ में है, शिवरात्रि के पर्व पर बढ़ता है। धनोप माता का मेला, धनोप माता का मेला धनोप गांव खारी व मानसी नदी के बीच स्थित है। धनोप गांव खारी और मानसी नदियों के संगम पर स्थित है। चैत्र शुक्ला एकम से 10वीं तक बढ़ता है ये मेला। फिर बात करूँ सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, खारी नदी के तट पर है। ये लगभग 1100 वर्ष पुराना है और इसे देवनारायण जी का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, देवनारायण जी का मंदिर भी कहा जाता है। गुर्जर जाति के लोग जिसे अपना श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, इन्हें गुर्जर जाति के लोग विष्णु का अवतार आयुर्वेद ज्ञाता आदि नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद का ज्ञाता और विष्णु का अवतार पुकारते हैं गुर्जर जाति के लोग। यह मंदिर 24 बगड़ावत भाइयों में से एक सवाई भोज को समर्पित है। 24 बगड़ावत भाई थे, ऐसी कहानी आती है बगड़ावतों की जिसमें 24 भाई थे, उनमें से एक सवाई भोज था, इसलिए इसे सवाई भोज मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति विराजमान नहीं होती है, यहाँ पर केवल ईंटों की पूजा होती है दोस्तों। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला छठा को एक विशाल मेला बढ़ता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय है। ये राजस्थान की सबसे लंबी पड़ है। देवनारायण जी फड़ राजस्थान की सबसे लंबी पड़ है दोस्तों। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था दोस्तों। 1992 में 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ें तो देवनारायण जी की फड़ को वाचने के लिए जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करूं तो बाईसा महारानी का मंदिर भी है। यहाँ पे बाईसा महारानी का मंदिर भी है दोस्तों। और बाईसा महारानी का मंदिर, ये मंदिर गंगापुर भीलवाड़ा में है। गंगापुर माधोपुर में भी है दोस्तों, और गंगापुर भीलवाड़ा में भी है। गंगापुर भीलवाड़ा बाईसा महारानी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया ने पन्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में करवाया था। और महारानी गंगाबाई उदयपुर के महाराणा व उनके उमराव देवगढ़ राव के मध्य सुलह करवाने के लिए उदयपुर गई थी, और यहाँ से वापस लौटते वक्त उसका देहांत हो गया था, और यहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है। इस मंदिर को गंगाबाई की मूर्ति में विराजमान है। शाहपुरा का रामद्वारा, शाहपुरा में रामिष्ठनी संप्रदाय का प्रधान मठ है, और रामिष्ठनी संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज ने रामिष्ठनी संप्रदाय की मुख्य गद्दी शाहपुरा में 1751 में स्थापित की थी। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा प्रतिपदा में पंचमी तक शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फूलडोल महोत्सव बड़ी धूमधाम से
माना जाता है। हरणी महादेव का मंदिर, यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला लगता है। शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला लगता है। हरणी महादेव का मंदिर, यहाँ एक झुकी हुई चट्टान के नीचे शिव जी का मंदिर बना हुआ है। हरणी महादेव का मंदिर। प्रातः धनोप माता का मंदिर, यह मंदिर धनोप गांव भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? धनोप गांव भीलवाड़ा में। राजा धुंध की कुलदेवी धनोप माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र सुदी एकम से चैत्र सुदी दशमी तक एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ूं तो तिलेश्वर महादेव का मंदिर भी है यहाँ पे। और तिलेश्वर महादेव की बात करने जाऊं तो दोस्तों, ये मांडलगढ़ में नेट स्थित इस मंदिर में शिवरात्रि को एक मेला बढ़ता है। यहाँ पर एक जलकुंड है जो चर्म रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है। एक जलकुंड है जो चर्म रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है। और मांडलगढ़ के निकट स्थित इस मंदिर में शिवरात्रि को एक मेला बढ़ता है। यहाँ पर एक जलकुंड है जो कि चर्म रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा के दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो भीलवाड़ा में पर्यटन स्थल है। और भीलवाड़ा में दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो यहाँ पर मेनाल चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर स्थित एक मेनाल नामक जगह है दोस्तों। मेनाल चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर स्थित मांडलगढ़ कस्बे में स्थित है मेनाल। ये स्थान नीलकंठेश्वर महादेव के लिए प्रसिद्ध है। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, उसके लिए प्रसिद्ध है मेनाल। यहाँ पर मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात स्थित है। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात स्थित है दोस्तों। यहाँ एक 12 झरना भी बहता है। 12 महीने एक झरना बहता है यहाँ पर। मेनाल से कुछ दूर बिगोद के निकट भीलवाड़ा में 3 नदियाँ बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम है दोस्तों। मेनाल के कुछ दूर बिगोद के निकट भीलवाड़ा में 3 नदियाँ बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम है प्यारे दोस्तों। दूसरा स्थान आता है मांडल। यहाँ पर कोटारी नदी पर मेज बांध बना हुआ है। कोटारी नदी के ऊपर मेज बांध बना हुआ है मांडल नामक जगह पर। और मेज बांध वह बांध है जो कि भीलवाड़ा जिले को जल उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर कोटारी नदी पर मेज बांध बना हुआ है। और यहाँ पर जगन्नाथ का चौहा की 32 खंभों की छतरी है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर होली 13 दिन बाद रंग तेरस पर नाहर नृत्य का उपयोग किया जाता है। सापुरा में रामस्नेही संप्रदाय की प्रथम पीठ है। क्या सापुरा में रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? रामद्वारा स्थित सापुरा में केसरी सिंह बारहट तथा प्रताप सिंह बारहट की हवेलियां सापुरा में है। केसरी सिंह बारहट जिन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया नामक पुस्तक लिखी थी और भक्त सिंह जो कि मेवाड़ का शासक था उसको करजन के दरबार में जाने से रोकते हैं। केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, इनकी हवेलियां सापुरा में हैं। परकोटे के द्वार पर केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट तथा प्रताप सिंह बारहट की मूर्तियां भी लगी हुई है। सापुरा कस्बा पटचित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। पटचित्रण के लिए सापुरा प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को शहीद मेला लगता है। कब? 23 दिसंबर को। होली के दूसरे दिन यहाँ पर फूलडोल मेला आयोजित होता है। फूलडोल मेला आयोजित होता है। फिर चमना बावड़ी है एक चमना बावड़ी। और चमना बावड़ी की बात करूं तो ये बावड़ी 3 मंजिली है। चमना बावड़ी कितनी मंजिली है? 3 मंजिली। इसका निर्माण 1800 ईस्वी में महाराजा उमेश सिंह ने पष्ट ने करवाया था। महाराजा उमेश सिंह पष्टम ने करवाया था। चमना नामक गणिका की इच्छा पर करवाया था। चमना नामक गणिका की इच्छा पर करवाया था। यह सापुरा भीलवाड़ा में स्थित है चमना बावड़ी। बागोर हवेलियां, ये कोटर नदी के तट पर स्थित है बागोर। यहाँ के पूर्व महासतियों का टीला नाम का स्थल है। ये कोटर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ के जो पूर्व में महासतियों का टीला नाम का स्थल है पाषाणकालीन अवशेषों के कारण विश्व विख्यात है। और बागोर अभ्रक बहुल क्षेत्र के मध्य स्थित है। ये कोटर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के पूर्व महासतियों का टीला नाम का स्थल है और पाषाणकालीन अवशेषों के कारण विश्व विख्यात है। और बागोर अभ्रक बहुल क्षेत्र के मध्य स्थित है। मेज नदी का उद्गम स्थल। नदियों की बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा की। सबसे पहले मेज नदी बहती है यहाँ पे। मेज नदी का उद्गम स्थल मांडलगढ़ भीलवाड़ा ही है। बिजोलिया के निकट से होता है। और ये नदी कोटा जिले में बेसखाना गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। बेसखाना गांव कोटा जिला चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और मेज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी जिला है। भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी। मेज नदी की सहायक नदी कुराल है, मांगली है, वाचन है। कुराल, मांगली और बाजन। कुराल, मांगली और बाजन है। कुराल, मांगली और बाजन की सहायक नदियां हैं।
मानसी नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट है। मानसी नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट कर्णगढ़ नामक स्थान से निकलती है। कर्णगढ़ एक स्थान है, भीलवाड़ा में ही है, मांडलगढ़ के पास में कर्णगढ़, यहाँ से निकलती है। तथा ये अजमेर की सीमा पर फुलिया की ढाणी नामक स्थान पर खारी नदी मिल जाती है। फुलिया की ढाणी अजमेर जिला खारी नदी में मिल जाती है मानसी नदी। और निकलती कहाँ से है? कर्णगढ़ नामक स्थान से निकलती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट कर्णगढ़ नामक स्थान से निकलती है तथा ये अजमेर की सीमा पर फुलिया की ढाणी नामक स्थान पर खारी नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा की अन्य नदियाँ मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, मेनाल नदी, बेडज नदी, खारी नदी, बनारसी, कोटा नदी। मांगली, घोड़ा पछाड़, मेनाल, बेडच, खारी, बनास, कोटा नदी। भीलवाड़ा के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूं तो प्रथम अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ पर अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन हुआ था। 1897 में गिरधारीपुरा गांव से आरंभ हुआ था। एक किसान के घर पर एक मृत्यु भोज था उसके अवसर पर, और 1941 तक लगातार बिजोलिया भीलवाड़ा में चलाया गया था। इस बिजोलिया किसान आंदोलन कहा जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र, अब कुछ प्रश्नों की यहाँ पर एक लिखा हुआ कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र भीलवाड़ा में है। बिजोलिया किसान आंदोलन बात हो गई। अब कुछ प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र भीलवाड़ा में है। केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया है इसको। केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को एक अविस्मरणीय यादगार पल थे जब केंद्र सरकार ने हमारे भीलवाड़ा जिले को निर्यातक शहर का दर्जा प्रदान करा। राजस्थान में वनस्पति घी की पहली मिल 1964 में भीलवाड़ा में लगाई थी। वनस्पति घी की पहली मिल 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित हुई थी। कृषि विज्ञान रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में है। कृषि विज्ञान रेडियो स्टेशन कहाँ है? भीलवाड़ा में है दोस्तों। सर्वाधिक तहसीलें 16, सर्वाधिक उपखंड 16 वाला जिला भीलवाड़ा है। तहसीला भी 16 छः, उपखंड भी 16 छः, वो भीलवाड़ा जिले में है। मेजबान, ये बांध कोटा नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना हुआ है। मेजबान कोटा नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना हुआ है। इस बांध पर मेजा पार्क बना हुआ है जिसे ग्रीन माउंट में नाम से जाना जाता है। मेजा पार्क ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। खारी बांध, सरेरी बांध, उर्मिला सागर बांध, अडवाण बांध, उम्मीद सागर बांध, राम सागर बांध आदि भीलवाड़ा में है दोस्तों। कभी कभी बांधों का क्रम पूछ लिया जाता है, बांधों का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, बांधों को जिले से मिलान पूछ लिया जाता है। तो खारी बांध, सरेरी बांध, उर्मिला सागर बांध, अडवान बांध, उम्मीद सागर बांध और राम सागर बांध आदि भीलवाड़ा में स्थित है। बाईराज की बावड़ी, चमना बावड़ी, चौकी बावड़ी, बनेड़ा गांव में स्थित आदि बावड़ियाँ भीलवाड़ा में स्थित है। बाईराज जी की बावड़ी, बाईराज की बावड़ी, बाईराज की बावड़ी, चमना बावड़ी, चौकी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी, चमना बावड़ी और चौकी बावड़ी और बनेड़ गांव में आदि बावड़ियाँ भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में तांबा खनिज की उत्पादन क्षेत्र पूरा दरीबा बनेड़ा है। भीलवाड़ा में तांबा खनिज उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। तांबा खनिज उत्पादक क्षेत्र भीलवाड़ा में है जो कि पूर्व दरीबा बनेड़ा में है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक तांबे के वस्त्र बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा में सीसा, जस्ता व चांदी के उत्पादक क्षेत्र रामपुरा अंगूचा है दोस्तों। याद रखना, रामपुरा अंगूचा क्षेत्र सीसा, जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीसा, जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए रामपुरा अंगूचा क्षेत्र प्रसिद्ध है। सीसा, जस्ता और चांदी और तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भीलवाड़ा में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र दांता, बुगान, बनेड़ी, फूलिया है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र दांता है, बुनास है, बनेड़ी, फूलिया आदि है। भीलवाड़ा में अभ्रक उत्पादन क्षेत्र दांता है, बुनास है, बनेड़ी है और फूलिया है। भीलवाड़ा प्लोरस्पार उत्पादन क्षेत्र आसींद है। प्लोराइट और प्लोरस्पार उत्पादक क्षेत्र, प्लोरस्पार उत्पादक क्षेत्र आसींद है। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना 1938 में, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना 1938 में ईस्वी में भीलवाड़ा में की गई थी। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की स्थापना, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविल्स मिल्स की स्थापना 1960 में भीलवाड़ा में की गई। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविल मिल्स की स्थापना 1960 में हुई थी। और कुशाल माता महाराणा कुंभा ने 1490 ईस्वी में, कुशाल माता महाराणा कुंभा ने 1490 ईस्वी में मालवा विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में इसका निर्माण करवाया कुशाल माता का। आज भी इस
पोस्ट में हमारे राजस्थान की जिला दर्शन की बात की गई है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपकी बात करूं तो कुशल माता, हमारा एक बार रिवीजन की बात करूं दोस्तों, तो कुशल माता का जो महाराणा कुंभा ने बनवाई थी 1490 में बनवाई थी। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की स्थापना 1960 में भीलवाड़ा में की गई थी। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना 1938 में भीलवाड़ा में की गई। भीलवाड़ा प्लोराइट और प्लोस्पार उत्पादन में क्षेत्र में आसीन नंबर 1 है। भीलवाड़ा में अभ्रक उत्पादित दांता है, बुनास है, बनेड़ी है। भीलवाड़ा में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र दांता, बनास, बनेड़ी और फुलिया है। भीलवाड़ा में सीसा, जस्ता व चांदी के उत्पादन क्षेत्र रामपुरा, अंगूचा है। भीलवाड़ा में तांबा खनिज उत्पादक क्षेत्र पूर, दरीबा, बनेड़ है। और बाईराज की बावड़ी, चमना बावड़ी, दो छोकी बावड़ी आदि यहाँ पर स्थित है। भीलवाड़ा में खारी बांध, सरेरी बांध, उर्मिला सागर बांध, अडवाना बांध और उम्मीद सागर बांध और राम सागर बांध स्थित है। भीलवाड़ा की बात करो तो मेज बांध भी है, यहाँ पे कोटा नदी बना हुआ है मानदगढ़ के निकट। ग्रीन माउंटेन कहा जाता है कृषि विज्ञान रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा भीलवाड़ा के कुछ और तथ्य हैं। केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को कपड़ा निर्यात शहर का दर्जा प्रदान किया भीलवाड़ा को। इसके बाद में आता है कुछ भीलवाड़ा की अन्य नदियाँ, मागरी नदी, घोड़ा पचाड़ नदी और नवेला नदी, बेड़च नदी और खारी नदी और बनास नदियाँ और कोटा नदियाँ। मानसी नदी मानदगढ़ भीलवाड़ा के निकट स्थित है। मानसी नदी निकलती है कर्णपुर नामक स्थान से निकलती है और यह अजमेर की सीमा पर फुलिया नामक स्थान पर खारी मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हमने भीलवाड़ा जिले के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और ज़्यादा रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। जो पढ़ा दिया मैंने वही आपके एग्ज़ाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इनके एक बार उपनाम का जरूर मैं वर्णन कर देता हूँ। राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, वस्त्र निर्यातक शहर, टाउन लेस एंड जू ऑफ मिनरल के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा जिले का उपनाम, भीलवाड़ा जिले के उपनाम मैंने आपको अंत में बता दिया है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप इसको अंत तक जरूर देखना दोस्तों। अंत में यही गुजारिश दोस्तों, जब तक जीना है सुख से जियो। किसी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो जीना है इंसान को खुलकर जीना चाहिए, जो करना है खुलकर करना चाहिए, जो संकल्प हो दृढ़ संकल्प होनी चाहिए दोस्तों। इधर उधर भटकने की जगह एक रास्ता, एक चीज़ फॉलो करके अपने जीवन में कुछ शख्सियत हासिल कर लो, उसी में फ़ायदा है। नहीं दोस्तों हम जैसे बहुत आए हैं और बहुत गए हैं। जो कुछ करके जाता है उसी को याद किया जाता है दोस्तों। अंत में यही शब्द है दोस्तों। जिस प्रकृति में आप निवास करते हो, जिस पर्यावरण में आप अपनी खुली सांस ले रहे हो, इन दोनों का संरक्षण करना आपका परम कर्तव्य है दोस्तों। और अंत में जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों एक अच्छे वीडियो और अच्छी नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।